बहुत सुंदर प्रभु के प्रचारक, प्रभु के चुने हुए दास। जब वो मर रहा था, जब वो मृत्यु शैया में था, उसने अपने आखिरी शब्द बोले, इमानुएल, गॉड विद अस, अर्थात प्रभु हमारे साथ है। और ऐसा बोल के वो अपना प्राण त्याग। जेम्स वेस्ली के बारे में इतिहासकार कहते हैं, इतिहास और सच बात है, कि उसने अपने जीवन यात्रा में मात्र 53 ईयर्स जिंदा रहा और 53 वर्ष की आयु में उसने करीब करीब 42,000 जगह में जो है सुसमाचार को प्रचार। 42,000 बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। 450 भी ज्यादा वो गीतों पे लिखे और प्रत्येक वर्ष 10,000 किलोमीटर वो यात्रा करता है सुसमाचार प्रचार। ये सब काम बताते हैं कि बिना प्रभु यीशु मसीह के दखल अंदाजी, बिना प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में कोई भी आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। इमानुएल, गॉड विद अस, इसका मतलब निश्चय प्रभु उसके साथ। एक और व्यक्ति के बारे में मैं पढ़ रहा था जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट पार्टी के तथाकथित भगवान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जब मृत्युशैया में थे तो उसके जो गृह प्रबंधक है, उसके घर का देखभाल करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति उससे पूछता है कि साहब, आप ऐसे हालात में हैं, किसी भी क्षण आपके प्राण जा सकते हैं, आप कुछ बोलिए, मैं उसे दिख लूंगा। इतने सारे लोग आपको भगवान बोलते हैं। इतना जोर से गुस्सा होता है और बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। मरते समय वही व्यक्ति बोलता है जिसने अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं भूला, ऐसा बोलता है। मतलब वो दुनिया की अर्थव्यवस्था से इतना खफा था कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तीसरा व्यक्ति जो है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपिता अति आदरणीय महात्मा गांधी जी। जब उसको गोडसे ने गोली मारा तब उसके मुख से शब्द निकला, हे राम। जब उसके मुख से ये शब्द निकला तब हम लोग जान सकते हैं, हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि महात्मा गांधी जी राम के कितने भक्त थे। कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन यात्रा में मृत्यु शैया पर यह डिसाइड हो जाता है कि हमने कैसा जीवन जिया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है मसीह समाज के लिए, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। और आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर वो कौन से अनमोल वचन कहे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की यात्रा पहाड़ से किया। पहाड़ी उदय जिसको हम लोग पाते हैं लूका रचित समाचार में और मत्ती रचित समाचार में। पहाड़ से ही अपने जीवन यात्रा की, अपने सुसमाचार प्रचार की यात्रा को आरंभ किया और अंत भी जो है वो पहाड़ पर, गुलगत्ता के पहाड़ पर उसने अपना जीवन यात्रा को समाप्त किया और फिर एक नए युग की शुरुआत। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल वचन को हम स्मरण करने से पहले, उसकी गहराई को जानने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बुद्धि से, ज्ञान से, समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें ताकि हम उन अद्भुत बातों को देख सकें। इस समय अपनी तैयारी के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए लूका रचित समाचार 10 अध्याय में ना, तो अगर कोई चोर और डाकू, उनका मन अगर बदल रहा है तो निश्चय कोई ऐसी बात हुई है उस डाकू के जीवन में, निश्चय उसने कोई ऐसा घटना देख लिया है जिसके कारण उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव है उसको आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो दो डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उन्होंने कभी भी शायद प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिला, वो कभी भी यीशु मसीह को नहीं देखे थे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पिलातुस के कचहरी में प्रभु यीशु मसीह के साथ दो डाकू भी हैं। पिलातुस की कचहरी में प्रभु यीशु मसीह का जहां न्याय हो रहा है वहां पर दो डाकू भी हैं। और दो डाकू प्रभु यीशु मसीह की घटनाओं को, बातों को जो उसके लिए की जा रही है उस पर वो ध्यान दे रहे हैं। देखिए, यीशु मसीह का चर्चा जो है पूरे यरूशलेम में, इजराइल में हर जगह हो रहा था। राजा से लेकर रंग कटक, मतलब एक भिखारी तक, राजा हेरोदेस के दरबार से लेकर एक भिखारी बर्तिमाई,
वहां तक जो यीशु मसीह की चर्चा हो रही। यीशु मसीह आज भी चर्चा का विषय इसलिए है कि वो एक ऐतिहासिक पुरुष है। वो स्वयं इतिहास है। उसने अपने दोनों हाथों से, जब उसको पीठ पर ठोक दिया गया, दोनों हाथ ऐसा करके उसने इतिहास को दोनों हाथों से थाम लिया। एक तरफ आफ्टर डेथ और एक तरफ बिफोर क्राइस्ट। हम जितने भी लोग हैं, हमारा सबका डेट ऑफ बर्थ, जितने लोग होंगे उनका भी डेट ऑफ बर्थ, जितने लोग हमारे से पहले आए उनका भी डेट ऑफ बर्थ है, कोई ना कोई डेट जरूर है। और वो डेट जो है यीशु मसीह से आरंभ होती है, फिर चाहे वो यीशु मसीह के पहले हो या यीशु मसीह के बाद हो। तो इसलिए हमें फक्र करना चाहिए कि हम ऐसे परमेश्वर के अनुयायी हैं जो इतिहास को अपने हाथों से थामा हुआ है। लोग चाहे बोले यीशु मसीह नहीं था, वो भी कुछ भी बोले, आप उनको खाली बोलिए अपना आप डेट लिख लो, तो जो भी डेट लिखेगा वो यीशु मसीह से संबंधित है। खैर, हम लोग उस पर नहीं जाते, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा शब्द, सुंदर इंग्लिश में शब्द है कम्युनिकेट, संप्रेषण। ध्यान सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। अगर कोई आदमी चुपचाप बैठा है, आंखें खुली हुई है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, उसका हाथ मान लीजिए सिर पर है, तो इसका मतलब वो जरूर कुछ सोच रहा है, वो जरूर कुछ सोच रहा है। या फिर अगर वो हंस रहा है, कोई नहीं उसके साथ, लेकिन वो हंस रहा है, इसका मतलब वो जरूर कुछ पुरानी बातों को याद करके, कुछ अच्छे क्षणों को याद करके उसके मन में खुशी आ रही है, इसलिए वो हंस रहा है। यानी कि आदमी 24 घंटा कुछ करे या ना करे, वो कम्युनिकेट करता है, संप्रेषण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। यीशु मसीह जब पिलातुस की कचहरी से निकले, साथ में 2 डाकू उसके साथ निकले, तो वो दोनों डाकू यीशु मसीह को बड़े ध्यान से देख रहे थे, मजबूर हो गए देखने के लिए। पहले नहीं देख रहे थे शायद, लेकिन अब मजबूर हो गए, इसलिए कि यार चोर और डाकू तो हम हैं, लेकिन रोमी सिपाही इसको क्यों मार रहे हैं? हंटर का मार, कोड़ों का मार तो हम लोगों को लगना चाहिए था, इसको क्यों मार रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो रोड में लोग जा रहे थे वो सब यीशु मसीह को हाय हाय कर रहे थे, उस पर हंस रहे थे। चोर और डाकू जानते हैं कि चोरी करना, बेईमानी करना, कर्म करना, डकैती करना, डकैत डालना, ये सब तो पूरा काम है। लोग हम पर हंसना चाहिए, लेकिन लोग इस पर हंस रहे हैं। बड़ा विचित्र बात। अभी यीशु मसीह कुछ बोले नहीं, चुपचाप वो चले जा रहे, उसे मारा जा रहा है। लोग उससे कह रहे हैं कि ये तो बचाने वाला है, कई लोगों को बचाए, खुद को बचाए तो हम लोग माने। ये बातें डाकुओं के कान में जा रहे। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लोग बोल रहे हैं यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस में से नीचे उतर जा, कि हम तुझ पर विश्वास करें। ये बातें डाकू देखिए, कभी कभी छोटी छोटी बातें जो है लोगों के जीवन को बदल देता। कृष्ण में मेरे प्रियो, यही छोटी छोटी बातें जो लोग कह रहे थे, कितना बड़ा तबाही का कारण बन गए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया, तब दोनों डाकू यीशु मसीह के क्रूस को देख रहे हैं। उसके क्रूस के ऊपर लिखा हुआ था यीशुस नाजरेनुस रेक्स इडियोरूम, लैटिन भाषा में, इब्री भाषा में और यूनानी भाषा में। बस इतना ही। यीशु यहूदियों का राजा, इतना ही इसका दोष है, इसके लिए इसे मृत्यु दंड दे दिया गया। ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात, कभी भी आज तक इतिहास में कोई भी महायाजक पिलातुस की कचहरी में किसी को दंड दिलाने के लिए आज तक नहीं आया था, क्योंकि महायाजक एक पवित्र पद था। लेकिन आज महायाजक लोग भी पिलातुस की कचहरी में, कुछ तो बात होगी। लोग क्यों चाह रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ा दे? ये बात डाकुओं को हजम नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मुश्किल बात ये हो गया जब लोगों ने कहा कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दिया जाए। डाकू आश्चर्य करते, अरे बरअब्बा तो हम लोग से भी ज्यादा खूंखार आदमी है, वो तो राजद्रोह है, उसको तो कल परसों मृत्यु की दंड मिलने वाली है, लेकिन ये बरअब्बा को छोड़ने की बात कर रहे और बरअब्बा छूट भी जाता है। ये बात डाकुओं को आश्चर्य में डाल देती है। और तब जो है हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर डाल दिया जाता है और दोनों डाकू आपस में बात कर रहे हैं।
एक जन बोलता है कि क्या तू मसीह नहीं? ध्यान सुनो, एक जन बोल रहा है कि क्या तू मसीह नहीं, अर्थात जरूर सुना होगा वो भी कि यीशु नाम का कोई आदमी है जो आश्चर्य कर्म करता है, जो बीमारों को चंगा कर देता है, जो मुर्दों को जिला देता है। ये बात जरूर डाकू लोग भी सुने होंगे। इसलिए वो डाकू बोलता है क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को बचा और हमको भी बचा। क्या तू मसीह नहीं? खुद को बचा और हमें भी बचा। अर्थात जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उद्धार करता उसके सामने में है, उसको जीवन नहीं चाहिए, लेकिन वो केवल बचना चाहता था, केवल मौत से वो बचना चाहता था, ताकि कुछ दिन हम और जी ले और हम थोड़ा देर और पाप में जीवन जी सके। इसलिए वो बचना चाहता। इसलिए वो बोलता है कि क्या तू मसीह नहीं है? खुद को बचा और हमें भी बचा। इसी पर एक दूसरा डाकू, दाहिने साइड वाला डाकू शायद, वो बोलता है कि क्या बोल रहे हो, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। अब उसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास हो गया। क्यों विश्वास हुआ? वो सब कुछ अपने नजर से देख रहा था कि लोग कैसे यीशु मसीह पर तोहमत लगा रहे थे, लोग कैसे यीशु मसीह की बड़ाई भी कर रहे थे अनजाने में। ये परमेश्वर का पुत्र है, ये चंगा करने वाला परमेश्वर है, ये उद्धार करने वाला यीशु है ना। इसने कई लोगों का जीवन दान दिया, खुद को भी जीवन दे सकता है। अगर ये दूसरों को जीवन दे सकता है तो हमें भी जीवन दे सकता है। अब वो अपना मित्र को बोल रहा है क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, अर्थात कि हम अपने कर्मों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी पाप नहीं है। तब वो डाकू बोलता है हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सिद्धि लेना। इससे पहले कि हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, ध्यान दें, यहाँ पर 3 क्रूस रखा हुआ, दो दोनों तरफ कुकर्मी डाकू लोग और बीच में प्रभु यीशु मसीह। ये किसी मनुष्य के हाथों का खेल नहीं है। ये परमेश्वर, जो आदर्श परमेश्वर है, उसने इस काम को करा। बीच में जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह, जिसके वचन क्रूस में शांति के वचन है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र में जो जहाज शांति के साथ बढ़ता जा रहा, बढ़ते बढ़ते बंदरगाह तक पहुंच जा रहा है, और 2 जन जिन्होंने अपने जीवन रूपी डोंगा को चट्टान में दे मारा, खत्म उनका था। 3 पुरुष को हम लोग नाम दे सकते हैं कि पहला पुरुष जो है वो पाप के लिए मरने वाला पुरुष, दूसरा पुरुष जो पाप में मर गया, और तीसरा पुरुष जो है पाप के विचार से मर गया। पहला पुरुष जो उद्धार का पुरुष, जो प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा पुरुष जो ग्रहण करता है प्रभु यीशु मसीह को, और तीसरा पुरुष जो है जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, इनकार करने वाला पुरुष। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जो 2 पुरुष जो है वो हमारे वर्तमान जीवन को बताता है कि कई बार हमारे सामने उद्धार करता आता है। कई बार हम वचन के माध्यम से, किसी के जीवन के गवाही से, किसी के सोशल मीडिया में किसी का गवाही देख लिए और प्रभु हमसे बातचीत करने लगता है, लेकिन हम उस पल में तो यीशु मसीह के करीब आते हैं, फिर हम भूल जाते हैं यीशु मसीह, हम उसका इनकार कर देते। लेकिन कोई ऐसा होता है जो हर परिस्थिति में, हर हालात में जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी मान लेता है। लूका उसका 23 अध्याय 39 पद में, क्या तू मसीह नहीं? जो मजाक करने वाला, जिसने जो मजाक उड़ाया प्रभु यीशु मसीह का, वो कहता है क्या तू मसीह नहीं? निश्चय या डाकू यीशु मसीह के बारे में पहले से ही जान गया, कितनी सारी बातें यीशु मसीह के बारे में हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मसीहत के बारे में पौलुस ने अपने पत्रियों में 3 मुख्य बातें लिखी। सबसे पहला बात, अपने पापों पर पश्चाताप करना। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। और तीसरा, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना। पश्चाताप करने वाले डाकू ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वह कहता है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? डाकू का यह कथन यीशु मसीह को जो दूसरा डाकू अपमान किया था, उसके विरोध में प्रत्युत्तर कि
क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? याकूब दूसरा अध्याय और उसका 19 पद को देखेंगे। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 19 पद में लिखा हुआ है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। कहने का मतलब यह है, अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। शैतान भी मानता है कि यीशु मसीह है परमेश्वर, लेकिन हमको उससे और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो डाकू पश्चाताप किया वो परमेश्वर के न्याय पर भरोसा करता है कि परमेश्वर न्यायी है। सबको रोमी उसका 3 अध्याय 23 पद को हम लोग देखेंगे। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। उद्धार की आवश्यकता हम सबको है। उद्धार का पहला चरण जो है वह है मान लेना कि मैं पापी हूँ। अपने पापी होने को पहचान लेना ही उद्धार को पहचानने का प्रथम बिंदु है। डाकू ने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को पहचाना। उसने समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। वह परमेश्वर का निर्दोष मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाने आए। डाकू ने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधकार के काम किए हैं और वह कभी भी क्षमा नहीं पा सकता। अब वह मृत्यु के समक्ष और मृत्यु के समक्ष ही इसने ज्योति के परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। उसने यीशु मसीह को देख लिया, जान गया कि ये यीशु जो है इसका राज अभी बाकी है। यीशु मर नहीं सकता, परमेश्वर कभी भी नहीं मर सकता। और वो अंगीकार करता है कि यीशु जब तो अपने राज में आए तो मेरी सिद्धि लेना। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर डाकू जो है हमें एक चैलेंज देता है। चैलेंज यह है, मैं डाकू होकर रोमी सिपाही, रोमी सूबेदार सामने में खड़े हैं। मैं डाकू हूं, लेकिन याचक, महायाचक, शास्त्री सब लोग यहाँ खड़े हैं। मैं डाकू हूं, लेकिन दोष लगाने वाले एक बहुत बड़ा भीड़ सामने में है। लेकिन मैं यह अंगीकार करता हूं कि यीशु मसीह प्रभु है और हे यीशु जब तो अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। कितना बड़ा बात है। वो किसी से डरा नहीं। मृत्यु के अंतिम क्षण में अभी वो मरने वाला है, लेकिन वो यीशु मसीह का अंगीकार करता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मैं परमेश्वर के सामने उसे मान लूंगा। देखिए, धर्म, बहुत सारे धर्म में अलग अलग बातें हैं। मोक्ष पाने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग बताए जाते हैं। कर्म मार्ग, धर्म भक्ति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग। ठीक, 3 मार्ग। आप कर्म करके भी उद्धार पा सकते हैं, आप भक्ति मार्ग, भक्ति आराधना करके भी उद्धार पा सकते हैं, आप अथाह ज्ञान हासिल करके भी उद्धार पा सकते हैं। लेकिन यदि ये सत्य है तो ये तीनों मार्ग जो है डाकू के लिए बंद हो चुके। अब वो चाह कर भी अच्छा काम नहीं कर सकते। अब वो चाह कर भी आराधना 25 अध्याय 24 पद को देखिए, कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है कि तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा ईश्वर के अधिकारी बन जाओ। और इसी 25 अध्याय 41 पद में कहता है कि हे शापित लोगों, उस आग के कुंड में चले जाओ जो शैतान उसके अनुयायियों के लिए है। यीशु मसीह को लोगों को स्वर्ग में डालने का भी अधिकार है और नर्क में डालने का भी अधिकार है। और यह अधिकार क्रूस में भी उसको था। ऐसा नहीं कि क्रूस में उसकी शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया उनके लिए जो दृश्य और अदृश्य रूप में प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ दिए। प्रभु यीशु मसीह को कोड़ा लगाए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए की थी। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त को घायल किए थे, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के शरीर को कीलों से और भाले से फेर दिया था, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं उनके लिए थी। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट रखा था, ये प्रार्थनाएं उनके लिए थी। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत पहले, उसकी मृत्यु से पहले क्या दिया था, उस दृष्टांत को हम लोग देखेंगे।
मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और मरकुस 12 अध्याय में इस दृष्टांत को हम पाते हैं कि एक गृह स्वामी जो मालिक था, उसने एक बागीचा, सुंदर बागीचा बनाया, बहुत सुंदर फल देने वाला, फसल देने वाला सुंदर बागीचा बनाया और उसे किसानों को उसका ठेका देकर वो चला। और कई दिन के बाद जब फसल का समय आया तो अपने दास को भेजा कि जाओ, जाके हिसाब किताब करो और पैसा लेकर आओ। जब किसानों ने देखा कि अरे ये तो दास हम लोग से हिसाब किताब मांगने आया, उसको बेइज्जती करके मारते हैं। फिर मालिक दूसरा दास को भेजता, उसको मार डालते। ऐसे करके कई एक दासों को भेजा। ये जो मालिक है वो परमेश्वर, और जो किसान लोग हैं वो इजरायली लोग, और ये जो दास लोगों को जो भेजा गया ये नबी और भविष्यवक्ता लोग। अंत में मालिक बोलता है कि अरे ये अपने दास लोगों का कोई सुन नहीं रहे हैं, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, क्या जाने लोग इसकी सहायता कर उसको मानेंगे। तब उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। किसान लोग क्या बोले, यही है वारिस ना, आओ इसको हम मार डालें और सारा मिरास हमारा हो जाए। और उन्होंने मालिक के इकलौते बेटे को मार डाला। अब मालिक क्या करे? मालिक यही करेगा कि किसानों को जो देखभाल करने का जिम्मेदारी, जो ठेका दिया था, उनसे छीन कर गैर यहूदियों को, अर्थात हमें और आपको यह ठेका दिया गया। कितना बड़ा बात है। प्रभु यीशु से दृष्टांत में कह दिया कि हमें और आपको उस बारी का ठेका दिया गया है कि हम उसकी देखभाल करें। जिसमें मेरे दियो, हम प्रभु यीशु मसीह की प्रथम क्रूस की वाणी को, तो उसने कहा कि हे पिता ने क्षमा कर, एक लाइन है, लेकिन इस लाइन के पीछे इतने भारी, इतने गहरे शब्द हैं कि हम उसको अपने सीमित बुद्धि से बयान नहीं कर सकते। हमको इतना केवल जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का क्षमा याचना हम सबों के लिए था, जो अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने बोली वचन से, किसी भी तरह से प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ पहुंचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक शब्द है, क्षमा। एक पिता ने क्षमा। जो लोग उसे तकलीफ पहुंचाते थे, जो उस पर गुर्राते थे, जिन्होंने शोर मचाया कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उनके लिए एक ही शब्द था यीशु मसीह के पास, हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करना। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें सहायता दे, हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दे कि हम कभी भी ऐसे काम ना करें जिससे प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ हो। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद यीशु क्रिस्त के लिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उसके अनमोल सबों के लिए। हे पिता परमेश्वर, यदि क्षमा है तो सर्वदा के लिए है और हम उस पर विश्वास करते हैं। जिन्हें हम सबों को माफी दी है और अपने पास अपनी संगति में बुलाया है, हम इसके लिए तेरे नाम को सराहते हैं। उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन।